भक्तामरप्रणतमौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलितपापतमोविताना सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा अलम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्बुद्धबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। यहाँ तक का विषय मंगलाचरण और प्रतिज्ञा करने के बाद आचार्य मानतुंग मुनि महाराज कहते हैं कि मैं स्तुति को प्रारंभ तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रयास मुझे लगता है कि अविचारित है। क्यों है कि हे पूज्यपाद, इंद्र जैसी बुद्धि के बिना आपकी स्तुति करने को मैं उत्कंठित होना, ये मेरा बाल हट है। जिस तरह पानी में पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को बालक ही उसको झपटता है, न कोई बुद्धि संपन्न व्यक्ति। और इसलिए आपकी स्तुति करने के लिए किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आप गुण के सागर हैं और आपके चंद्रमा के समम जो रुचिकर ऐसे गुणों का कहने के लिए कौन समर्थ है। भले ही वह देवताओं के गुरु बृहस्पति भी सब बुद्धिमान क्यों न हो। उदाहरण बताकर आए हैं कि क्रुद्ध ऐसे मगरमच्छों से परिपूर्ण प्रलय ऐसे समुद्र में व्यक्ति अपनी भुजाओं के द्वारा पार कर सकता है क्या? तो ये बता के आचार्य मानतुंग कल 5वें छंद में बता कर आए अंत में कि मेरा जो प्रयत्न है सभी भक्ति का ही चमत्कार है, क्योंकि असंभव कार्य को प्रारंभ करना विवेकहीनता होती है। तथापि मैं भी आपकी स्तुति करने का साहस कर रहा हूँ। तो हे मुनीश, मैंने अपनी शक्ति का जांच पड़ताल किए बिना मैं कार्य कर रहा हूँ। उदाहरण बता कर आए हैं, क्या हिरण्य अपने बच्चे को बचाने के लिए स्नेह के आवेश में
सिंह को नहीं भीड़ती है क्या? उसी तरह मेरी भी अपनी भावनाओं को रोकने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। क्या करूँ? क्योंकि आपकी भक्ति का जो प्रबल वेग है, मुझे उचित और अनुचित के बारे में कि उसके बारे में विवेक शून्य किया है। क्योंकि मेरी भक्ति क्या है सिर्फ आप ही जानते, दूसरा नहीं जान सकता। ये बता के आगे के छंद में 6 नंबर में बताया जा रहा है कि मैं भक्ति से अभिभूत हूँ, इसीलिए मैं तो वाचाल हुआ हूँ। अगर मेरे पास भक्ति नहीं होती तो मैं बोलता ही नहीं था। लेकिन आपके प्रति इतनी भक्ति हो गई कि उसी के कारण तो मैं वाचाल होगा, नहीं तो मैं मौन बैठ जाता था। इसी को लेके आगे बताते हैं। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुतेन बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। हाँ, आचार्य भगवान के सामने कहते हैं कि ये भगवान अल्पश्रुतम, मैं कैसा हूँ? अल्पाने थोड़ा, श्रुताने शास्त्र का ज्ञान। क्योंकि जैन दर्शन में शास्त्रों को श्रुत कहा है। ऐसे अल्पश्रुतम अतएव, यानी अल्पश्रुतम का परिणाम जो कि श्रुतवताम परिहास धाम के रूप में आगे आ रहा है। श्रुतवता माने विद्वानों के, जिन्होंने श्रुतता शास्त्रों को भली भांति देखा है, सुना है, समझा है, ऐसे श्रुतवाने विद्वान हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं क्या हूँ? जो परिहास धाम, परिहासाने उपहास, हंसी के योग्य, धामाने स्थान में बनूंगा। और इसीलिए हंसी का स्थान में बनूंगा, इसीलिए मुझको तद्भक्ति एवं, आपकी भक्ति ही बलादाने जबरदस्ती से क्या कर रही है? मुखरी कुरुते, वाचाल कर रही है। और किलाने निश्चित सचमुच कर रही है। जो उदाहरण बताते हैं, कोयल, यत कोकिल किल मधो मधुरम विरोति। जैसे कोयल मधुआने ऋतु में, कौन से ऋतु में? वसंत ऋतु के काल में विरोती कुहू को करती है। तो वह किस निमित्त से करती है?
तो चारू कलिका निकरे हेतु, चारवाने जो मनोहर चूताने आम्र वृक्ष और उसकी जो कलिका ने मंजरी क्या करती है, उसके निकराने समूह आणि जिनके वे आम की जो मंजरी सुंदर है समुदाय है, वह समुदाय के कारण क्या हो रहा है, क्या करती है वह कोयल कुहू कुहू करती है। तो ये बताते हुए आचार्य महाराज रचना का कारण प्रकट करते हुए कहते हैं कि उसमें अपने कर्तृत्वपन का पहला निषेध करते हैं। मैं स्तुति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करता हूँ कि हे भगवान मैं तो अल्पज्ञ हूँ, पहले बता कर आया, क्योंकि शास्त्रों का विशेष जानकार है ही नहीं, और तथापि स्तुति करने को तैयार हुआ तो निश्चय से मैं हंसी का पात्र बनूंगा, क्योंकि मुझ में आपके गुणगान करने की शक्ति तो है ही नहीं, परंतु भक्ति अवश्य बलवती है जो कि मुझे जबरन क्या करती है, स्तुति करने के लिए वाचाल करती हैं। इसके पहले तीसरे छंद में आया था कि बुद्ध्या विनापी, तो वहाँ मति ज्ञान संबंधी अल्पज्ञान का और संकेत किया था, और इस छंद में अल्पश्रुतम, इस पद की द्वारा श्रुत ज्ञान के अल्पज्ञात को सूचित करता है। श्रुतवताम परिहास धाम, ये पद सूचित करता है कि श्रुतधर महर्षि कहाँ और मैं कहाँ, और इसीलिए मैं आपकी भक्ति के कारण ये कर रहा हूँ, और उदाहरण मेरे भक्ति का कारण मेरे शब्द नहीं, उसके लिए उदाहरण बताते हैं कि जैसे कि कोयल में यदि स्वतः बोलने की शक्ति तो सदा रहती है कोयल के पास, लेकिन वह कब ज़्यादा बोलती है, किस निमिष से बोलती है, तो वसंत ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतु में भी बोलती हुई सुनाई देती, परंतु वह तभी मीठी वाणी नहीं होती, जबकि वसंत ऋतु में जो विशेष आम्र वृक्षों की मंजिलों को जब ललहाते हुए उड़ती है, अर्थात आमों के बोरे ही उसके बोलने का प्रेरणा का केंद्र है। कोयल बोलने के लिए आम्र वृक्ष के वो बोरे जो है उसके वही कारण कोयल के लिए है, उसी प्रकार आपकी गुण मंजरी, भगवान की कौन सी मंजरी, गुण मंजरी, गुण मंजरी ही मात्र एक अल्प की स्तुति का एक प्रेरणा का केंद्र बनता है। दृष्टांत के द्वारा विषय को स्पष्ट करते हुए आचार्य महाराज जी ने जो भी प्रसाद या माधुरी गुण परिलक्षित हो रहा है वह सब किसके कारण हो रहा है, श्री जिनेश्वर देव की भक्ति का ही प्रताप बताया जा रहा है। हमारे शब्दों को कौन पूछता है, लेकिन हमारे शब्द जब भगवान के गुणों का आधार लेता है तो हमारे वचन की प्रामाणिकता हो जाती है, क्योंकि ऐसे वितराग भगवान की स्तुति जब करते अन्य समय हम बोलते हैं तो हमारे वो शब्दों का मूल्यांकन नहीं होता। जब आपके गुणगान करते हैं तो हमारे शब्दों का भी मूल्यांकन होता है, क्योंकि आधार आपके गुणों का हमारे शब्दों ने लिया, इसलिए हमारे शब्द भी क्या हो गए,
प्रत्येक व्यक्ति के लिए मिठास लगने लगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसे लगने लगा कि क्या क्या शब्द बोला जा रहा है, लेकिन ये शब्द आधार किसका लिया है? आपका लिया है। इसलिए शब्द भी क्या हो गया कि वह माधुर्य गुण उसमें आ गया। और ये बता के आचार्य कहते हैं कि वसंत ऋतु में जब जैसे आवाज़ होती है, वैसे ही मैं भी आपके गुणों की मंजरी को देखकर ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी स्तुति के लिए, भक्ति के लिए वाचालमय हो रहा हूँ। ऐसे आचार्य यहाँ बताते। और आगे के इसमें इसी बात को लेके कि भगवान आपकी स्तुति, क्या कहा जाए आपकी स्तुति को? स्तुति आपके करते हैं और कर्म का नाश हमारा होता है। हम आपके, हमारे आधार, भक्ति का, स्तुति का आधार आपको करते हैं, लेकिन पाप का नाश हमारा होता है। इसी बात को आगे के इसमें बताया जा रहा है। तंस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, तत्संस्तवेन, तने आपके स्तवन में संस्तवन, सारभूत ऐसे में स्तवन को यानी आपके सद्गुण ऐसे गुणों की मैं कीर्तन कर रहा हूँ। और वही मैं जो स्तवन कर रहा हूँ, शरीर भाजाम, देहधारी जीवों के लिए क्या हो जाएगा? प्राणी मात्र के लिए भव संतति निसन्निबद्धम, भव ने जन्म जरा मृत्यु का, और संतति ने उसकी परंपरा का। ऐसे भव संतति सन्निबद्धम, यानी जिन्होंने ऐसे जन्म जरा मृत्यु की परंपरा से जो जकड़े हुए हैं, ऐसे ये किसके कारण? पापम, पाप के कारण, दुष्कर्म के कारण। और ऐसे आक्रांत लोकम, समस्त लोक में फैले हुए संसार भर में जो आक्रांत आवर्त है, ऐसे अलिनीलम, अलिया ने भ्रमर और अलिनील अर्थात वह काला, ऐसे उस भ्रमर के समान जो काला है,
ऐसे अंधकार को सूर्याशु भिन्नम, सूर्य की किरणें आते ही क्या हो जाता है? शार्वर मैंने रात्रि में होने वाले उस अंधकारम, अंधकार को क्या होता है कि अशेषम, सबका सब क्या हो जाता है? क्षणात। कौन सा शब्द आया? क्षणात आया। यानी अमावस्या का अंधकार, रात का, और ऐसे अंधकार में आंखें होते हुए भी कुछ नहीं दिखता, और ऐसे अंधकार क्षणात क्षयम उपेति, पल भर में विनाश को प्राप्त होता है। इस छंद में भगवान भक्ति का फल आचार्य महाराज यहाँ निरूपित करते हैं, क्योंकि संसारी जीव निरंतर कर्म के बंध से बंधता ही रहता है। एक क्षण ऐसा नहीं जो कर्म का बंध हमें नहीं होता। सोया हुआ व्यक्ति हो, जागता हुआ हो, मूर्छित भी न क्यों न हो, तो भी कर्म का बंध होता ही रहता है। अगर कोई कहेगा जागृत अवस्था में बंद होता है तो सोना ही अच्छा रहेगा। एक क्षण भी ऐसा नहीं गया कि कर्म का बंध नहीं हुआ। और कर्म बंध के हेतु जैन दर्शन की गीता, महाभारत, कुरान, पुराण, शास्त्र, तत्वार सूत्र में बताया है। क्या बताया? मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतु। सदा कर्म का बंध रहता है, 5 हेतु है उसके। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और ये सदा पापाश्रव के द्वारा कर्म का बंध होता ही रहता है। और कर्म का बंधों से जो व्यक्ति जन्म जन्मांतरों तक चतुर्गति में परिभ्रमण करता ही रहता है। एक बार आचार्य श्री कह रहे थे रविवार के प्रवचन में, अब थक गए क्या? नहीं। लोग सोचने लगे क्या उत्तर देना। कई लोग सोचेंगे कि आचार्य श्री प्रवचन सुनते सुनते थक गए क्या, पूछ रहे क्या, और कुछ पूछ रहे क्या, संसार करते करके थक गए क्या? तो आचार्य श्री ने कहा जन्म मृत्यु करते करते थके क्या नहीं आप लोग? संसार में परिभ्रमण करते करते अनंत काल निकल गया तो भी हम अभी भी थके नहीं। और जहाँ जाते हैं वहाँ लगता है कि पहली बार ये भाव मिला है हमें। जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ जाते सब नए लोग मिलते, सब हम पहले का भूल जाते, और जहाँ जाते वहाँ रम जाते हैं। और जिसको अपना नहीं, जो अपने नहीं, उसको अपनाते हैं। और ऐसे करके अपने आत्मा को भी पराधीन कर देते हैं। स्वाश्रित जीवन हमारा है ही नहीं, पराधीन है। स्वतंत्रता देश को मिले, लेकिन हमारा आत्मा अनंत काल से परतंत्र में ही है। और ये कब तक रहेगा? जब तक मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग बंद रहेगा। ये पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का बंध होता रहता है,
दूसरे गुणस्थान से लेकर पहले गुणस्थान में पांचों का बंध होता है और दूसरे गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक चार का होता रहता है। मिथ्यात्व को छोड़ के अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और पांचवे में वे संयम दोनों के साथ चलता रहता है। और इसमें भी प्रमाद आदि का, प्रमाद अविरति तो छूट गया, लेकिन यहाँ भी अभी भी पूर्ण संयम नहीं है, तो यह दोनों भी चलता है। और छठे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक प्रमाद, कषाय, ये 7वें गुणस्थान से लेकर कषाय और योग चलता है। और 6वें में प्रमाद, कषाय, योग है ना। कषाय प्रमाद भी चलेगा, 6ठे में प्रमाद, कषाय, योग चलेगा। और 7वें से कषाय और योग चलेगा 10वें तक। और 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में योग के द्वारा ही कर्म बंद होगा। और 14वां गुणस्थान अयोग केवली, वहाँ बंद का संबंध नहीं रहता। तो इस तरह एक ऐसा हमारा जीवन नहीं रहा कि सदा, इसलिए आप एक का कर सकते घर में रहकर, कौन सा? मिथ्यात्व का त्याग कर सकते। तो आपका क्या हो जाएगा? मिथ्या छूट गया, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, तो 4 से बंद होगा। अगर मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया है तो 5 के द्वारा बंद, जैसे अभी बारिश में बड़े बड़े बांध होते ना, उसमें जैसे पानी और होता है उसको, तो सब दरवाजे खोलना नहीं पड़ता, दरवाजे, बांध के दरवाजे खुल जाते। उसी तरह अनंत काल से हमारे सब दरवाजे खुले हैं, एक भी दरवाज़ा बंद नहीं। इसीलिए आपको अगर कल्याण करके लेना है तो आपको पहला धर्म को ग्रहण करने का पात्र बनना है। तो पहला किसका त्याग करना पड़ेगा? घर में रहकर मिथ्यात्व का तो त्याग कर सकते हैं। मिथ्यात्व का त्याग हो गया, आप जैन बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि आचार्य कहते मिथ्यात्व का त्याग होना ही चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त करना। अविरत सम्यक दृष्टि, व्रत नहीं है लेकिन कौन सा है? अविरत, व्रत रहित है, लेकिन व्रत रहित होने वाला सम्यक दृष्टि भी धर्म को ग्रहण करने का पात्र बनता है। चतुर्गुण स्थान वाला गृहस्थ होता है और पंचम गुण स्थान वाला श्रावक होता है। प्रतिमाधारी के लिए श्रावक शब्द आता है, आपके लिए नहीं आता। आप लोग गृहस्थ है, जब प्रतिमा लेंगे तब श्रावक बनेंगे। गृहस्थ के 11 प्रतिमा नहीं होती। किसकी प्रतिमा होती है? श्रावक की प्रतिमा होती है। इसीलिए हमें एक आदत पड़ गई है माइक पर बोलने की, सब श्रावक श्राविका सभा मंडप में आ जाए, प्रवचन हॉल में आ जाए, श्रावक श्राविका। हाँ, कितने श्रावक है इसमें से? कितने हैं? प्रतिमाधारी कितनी है और कितनी प्रतिमाधारी श्राविका है ही नहीं। इसीलिए चौथे गुणस्थान को गृहस्थ कहा है और 5वें गुणस्थान वालों को श्रावक कहा है। तो इसीलिए एक का त्याग आप कर सकते, और थोड़ा सा कुछ शंकाएं मन में है
वह सब मैं आप मुझे प्रश्न करने से पहले मैं उत्तर देता जाऊंगा, थोड़ा सा शांति से सुनते जाना, इसका सब उत्तर मिलता जाएगा। तो ऐसे इस पापाश्रव के कर्म के बंधन का बंधता हुआ जन्म जन्मांतर में दुखों को प्राप्त होता हुआ सदा नाना प्रकार के आदि व्याधि उपाधि से त्रस्त होता रहता है। और इस कर्म बंधन से मुक्ति का सबसे सरल सुगम साधन अगर कोई है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। और जिनेश्वर देव के गुणों का स्मरण हमारे लिए शुभाश्रव और शुभ बंध का कारण बन जाता है। और ये भी याद रखना, सिर्फ शुभ का बंध होता है कहते तो गलत हो जाएगा। बंध शुभ का हो रहा है, कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। कई लोगों की मान्यता है कि शुभ बंध भी आत्मा के लिए बेड़ी का काम करता है, उनको थोड़ा सा सावधान होना है। जय धवला आदि सिद्धांत ग्रंथ को आपको पढ़ना है, उसमें बताया है शुभ शुद्ध के द्वारा कर्म का बंध होता है। अगर कहेंगे तो कर्म का क्षय किससे होगा, प्रश्न किया। क्योंकि शुभ बंध हो रहा है, उसके साथ कर्मों की निर्जरा भी हुए। उसके लिए एक उदाहरण बताया सर्वार सिद्धि में कि सेगड़ी के ऊपर खिचड़ी पक रही है, दाल चावल आदि उसमें रखा है और नीचे आग लगी है। ठंड के दिन हैं, कई लोग चूल्हे के पास सिगड़ी के पास आकर शिकायत भी कर रहे, और लाइट चली गई इसलिए कोई पड़ भी रहा है। और ऊपर सिगड़ी में क्या हो रहा है, खिचड़ी भी पक रही है। कारण एक, कार्य अनेक। कारण क्या है, अग्नि एक है, शिकायत करने वाला ठंड बज रही वो शिकायत भी कर रहा है, पढ़ने वाला पढ़ भी रहा है, और ऊपर बर्तन में खिचड़ी भी पक रही है। तो उसी तरह आचार्य कहते कार्य और कारण, कारण एक है लेकिन कार्य अनेक है। उसी तरह भगवान की स्तुति और श्रावक का कर्तव्य दान, ये दोनों के समय शुभ का बंध हो रहा है, उसके साथ कर्मों की भी निर्जरा हो रही है। ये उदाहरण दे के हम लोगों के लिए, जिन लोगों की मान्यता है ये बंध भी सोने की और लोहे की बेड़ी की में चर्चा करते हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने कुछ गलती किया और आपके सामने दो प्रकार की बेड़ी रखा और उन्होंने कहा हम तो बेड़ी से बांध देंगे, कौन सी बेड़ी चाहिए बताओ। आप कौन सा मांगेंगे, कौन सा मांगेंगे, लोहे की? हाँ, बहुत होशियार है आप लोग। उस वक्त कौन से मांगेंगे, सोने की बेड़ी लगाओ, क्योंकि बेड़ी तो डालना है अपने को। तो उसी तरह याद रखना, गृहस्थ श्रावक अगर शुभ से बचेगा तो अशुभ ही करना पड़ेगा क्रियाएं, क्योंकि दो तो करता है, पुण्य और पाप। 8वें अध्याय में आया है कि शुभ बंध अशुभ बंध यानी क्या, पुण्य और पाप है। तो पाप से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा।
और पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, पुण्य छूट ही जाता है। जैसे हमें छत पर जाना है, नशीनी के द्वारा चढ़ रहे ऊपर, तो बीच में अगर सीढ़ी पर आकर कहेंगे सीढ़ी है, गिर जाओगे। और ऊपर छत पर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मैं सीढ़ी छोड़ रहा हूँ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी का पैर जब हम छत पर जाएगा तो सीढ़ी छूट जाएगी। तो उसी तरह शुभ पुण्य छोड़ना नहीं पड़ता, शुद्धोपयोग में जाने के बाद आगे छूट ही जाता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि ये जिनेश्वर भगवान की भक्ति ये पर है। ये कब पर है, जब शुद्धात्मा में जाते तब वो पर है। अभी पर कहेंगे तो परपंच में रहेंगे, संसार में भटकना पड़ेगा, भक्ति आपको करना पड़ेगा। इसी समय भक्ति, इसको हम हे कहेंगे। सच्चित परिग्रह कब, ये भी है। भगवान भी परिग्रह है, कब, जब शुद्धोपयोग में जाते तब परिग्रह। अभी परिग्रह कहेंगे तो पहला घर का परिग्रह नहीं छूट रहा है, और स्वाध्याय करके क्या कहा उन्होंने, ये भी क्या है, परिग्रह। पात्र के अनुसार उपदेश होता है, कब किसको बताना, इसलिए सामने पहला पात्र देखना पड़ता है, बाद में जो आत्मा में जो रममान होता है उसके लिए बाकी का सब शरीर भी परिग्रह है। बाद में मूलाचार में आचार्य कहते हैं आपने सब छोड़ा, लेकिन तो भी आप पराधीन हैं, किसके कारण, शरीर। अंत में शरीर भी परिग्रह छोड़ने को कहा। इसलिए आचार्य रत्नकंड श्रावकाचार्य में कहते धर्माय तनो विमोचन मार्या, धर्म के लिए तन को भी विसर्जित करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा संलेखना के द्वारा। तो इसीलिए पात्र के अनुसार अगर क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध स्वाध्याय हो जाए तो क्रमबद्ध पर्याय को हम समझेंगे। अगर क्रमबद्ध स्वाध्याय नहीं होता तो व्यक्ति फेल हो जाता। जिन्होंने रत्नकंड श्रावकाचार नहीं पढ़ा, श्रावक होकर चर्चा करना आत्मा के अलग है और चर्या करना अलग है। गुरु महाराज जी ने समयसार इंदौर में पढ़ाए थे, स्वाध्याय हुआ था, तो आचार्य महाराज ने पहले दिन में ये कहा था कि देवगति के देव सागरोपम आयु तक चर्चा करते धर्म की। और मैं जो बार शब्द बोल रहा हूँ, बार चर्चा वो नहीं करते, नए चर्चा धर्म की करते हैं। इतनी चर्चा करने के बाद भी असंयम की दुर्गंधी उनके पास रहती है, संयम के अभाव में। इसलिए आत्मा की चर्चा करना अलग है और आत्मा की अनुभूति करना अलग है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे भगवान के दर्शन करने से, कर्म भक्ति करने से कर्म का क्षय होता है। और ये हमें बड़े ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें पाठशाला में पढ़ाया। क्या पढ़ाया, जन्म जन्मम कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। जब हमें बचपन में पढ़ाया पाठशाला में तो ये गलत बताया क्या, भगवान के दर्शन करने से पाप का नाश होता है, ये परद्रव्य है। नहीं, अभी
इसको स्वीकारना पड़ेगा। बाद में छोड़ना नहीं होता, छूट जाता है। लेकिन शुरू में द्रव्य गुण पर्याय को जानना, आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं कि पुण्य फल अर्हंता, पुण्य का फल तो अर्हंत पद है। और इसीलिए भगवान के दर्शन भी और मोह का क्षय कब होगा, तो आचार्य कहते द्रव्य गुण पर्याय को जानना। और ये तब जान सकते हमारे पास पुण्य हो तो, पाप का उदय हो, हठाग्रह हो, तो आपको भगवान भी समझा नहीं सकते। और न चिरम तिष्ठते पापम छिद्रास्ते ये तो इस तरह बता के, जिस प्रकार उदाहरण बताते आचार्य महाराज कि जिस प्रकार सूर्य की किरण में जो रात्रि के सघन काल के अंधकार को क्या करती है, सूर्य का उदय नहीं हुआ, सिर्फ सूर्य के उदय के पहले जो लालिमा आती है, लालिमा आते ही अमावस्या का अंधकार तितर बितर हो जाता है। क्या होता है, कहाँ जाऊँ। और इसी के कारण अंधकार विलीन हो जाता है। उसी प्रकार आपके दर्शन स्मरण रूपी दर्शन के कारण सम्यक की किरण, जिनेंद्र भगवान का भक्त सम्यक दृष्टि होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका मिथ्यात्व का त्याग होता है। उसके बिना भक्त नहीं बन पाता, नहीं तो इधर भी और उधर भी। अभिषेक किया और जाति समेत 2-3 मंदिर मिल गए, सब जगह अगरबत्ती लेके। इधर तो कहा अन्यथा शरणम नास्ति भगवान, क्या कहा, भगवान आपके बिना संसार में कोई शरण हमारे लिए है ही नहीं। और बाहर आते मायाचार किया भगवान के साथ, तो दूसरी जगह भी चला गया, वो कौन है पता भी नहीं। वीतराग भगवान के गर्भ से लेकर निर्वाण तक की तिथि हम बता सकते हैं, लेकिन वीतराग को जो छोड़ के जो आराधना करता है उनको याद रखना है। आप जिनकी आराधना करते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जीवन कैसा था, वो हमारे लिए पूज्य क्यों बने, क्या त्याग तपस्या किया उन्होंने और कहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया, ये बताना पड़ेगा। नहीं बताना तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, लेकिन परीक्षा प्रधानी बनो। परीक्षा किए बिना आचार्य कहते गुरु को भी नहीं स्वीकारना, देव को भी नहीं स्वीकारना और शास्त्र को भी नहीं स्वीकारना। 10-15 रुपए का नारियल श्रीफल लेने के लिए जाते हैं और डायरेक्ट नारियल रखते नहीं थैले में, क्या करते, बजाते। 15-10 रुपए का नारियल 10 बार बजाते हैं। क्यों बजाते हैं, पानी भी है क्या, खोबरा भी ज़्यादा होना चाहिए और खराब भी नारियल नहीं होना चाहिए। जब मूल्य है उसको बजाते हैं। कितना मूल्य है, 10 रुपये 15 रुपये। जब मूल्य वस्तु को आप बजाते तो अमूल्य धर्मों को क्यों नहीं बजाते। बजाना चाहिए यहाँ भी। और हमारे भगवान ने नहीं कहा आओ हमारे पास, लेकिन हमें जब श्रद्धान विश्वास होता है तब उनके चरणों में हम जाते हैं।
तो इसीलिए सम्यक की किरण मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट कर देती है। जिस तरह सूर्य का उदय होते ही अंधकार नष्ट होता है, उसी तरह सम्यक दर्शन की किरण हमारे हृदय में जब उदय को प्राप्त हो जाती है तो क्या हो जाता है कि मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। क्योंकि क्यों नष्ट हुआ हमारे हृदय का मिथ्यात्व रूपी अंधकार? क्योंकि आदर्श गुणों के आलोक से भगवान के गुण कैसे है? अनंत आदर्श गुण हैं। तो अनंत गुणों के प्रकाश के कारण ही हमारा मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार क्या हो गया? उस कलमश रूपी अंधकार को कैसा ठहर सकता है आप? क्योंकि संसार में नियम है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती, दो नहीं रह सकते। यानी रागी और वितरागी नहीं रह सकते। और ये भी है, धर्म अधर्म नहीं रह सकता, रहेगा तो एक ही रहेगा। तो ऐसे मिथ्यात्व तो तभी तक था कि जब तक हृदय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रखर प्रकाश नहीं था और मानव में भी जिनेंद्र देव के गुणों का प्रकाश होते ही उसमें छुपे हुए समस्त सांसारिक जो पाप कर्म थे वे तुरंत क्या हो जाते? समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भक्त भक्ति से विभोर होते हुए निरंतर यही कहता है कि अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम जिनराज पादाम्बोज स्मरणम शरणम मम। कि भगवान के दर्शन करने के बाद उनके चरण कमलों को स्मरण करने के बाद अनंतानंद संसार की जो परंपरा है उसको भी क्या करती हो? नाश करती। इतना प्रभाव बताया है जिनेंद्र भगवान के वो चरण युगल, उनकी दर्शन, उनके पूजन, इसका प्रभाव हम लोगों के लिए बताया है। और ऐसी स्तुति भगवान आपकी हम करते हैं, लेकिन कर्म का नाश हमारा होता है, ऐसे बता के अब आगे कहते हैं कि भगवान आपके स्तुति आपके होने के कारण, यह स्तुति मैं करने जा रहा हूँ, ये क्या है? आपके होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के मन को मोहक बनाएगी। इसलिए मुझे इसका विश्वास है, इसीलिए आगे बताते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवन मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति शननोदबिन्दुः महत्व। हाँ नहीं, डबल उच्चारण समझ जाता है, इसलिए मैं उच्चारण नहीं करवा रहा हूँ। हे प्रभावक प्रभु, आचार्य कहते हैं
आचार्य मानतु जिनेंद्र भगवान की गुण कीर्तन को समस्त कर्मों का क्षय मूलमूलन सिद्ध करने के बाद पुनः उसकी अतिशय महिमा का दूसरा पक्ष इस छंद में प्रस्तुत कर रहे हैं। मत्वेति इति मत्वा, ऐसा मानकर हे नाथ, तनु धिया अपि, मंद बुद्धि वाला होने पर भी, तनुआने स्वल्प मंद वाला, ऐसी बुद्धि होने वाला भी मया मेरे द्वारा यह आपका संस्तवन यानी ये स्तोत्र क्या हो जाएगा, समीचीन। क्योंकि स्तवन और संस्तवन यानी समीचीन, ऐसा स्तवन आरभ्यते, मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अब यहाँ से भक्तांबर स्तोत्र का स्तुति यहाँ से प्रारंभ हो गई। 8 तक सिर्फ क्या बनाया, भूमिका बनाया। और आपने सुना है अल्पज्ञता और अपनी कर्तृत्वहीनता, अबोधता, अलग अलग शब्द देके महान आचार्य ऐसे भगवान की स्तुति करने के लिए पहला लघु बन के प्रभु के गुणगान स्तुति करेंगे। तो ऐसे तव प्रभावात मैं प्रारंभ कर रहा हूँ भगवान, ये मेरी बुद्धि नहीं तो मैं बहुत विद्वान हूँ, ऐसा नहीं। मैं प्रारंभ तो करो, लेकिन कैसे, तव प्रभावात, यानी आपके प्रभाव से मैं ये स्तुति प्रारंभ कर रहा हूँ। नहीं तो कई लोग कहते देखो मेरा माइंड कैसा है, कैसे हमने बताया, तुम्हारी बुद्धि क्या है। अपनी बुद्धि तो सूक्ष्म ज्ञान है अपने पास, थोड़ा सा भोजन कम हो जाए तो हम बड़बड़ना शुरू करते, गर्मी बढ़ जाते तो हमारा कैसा ज्ञान, कुछ काम का है क्या। तो लेकिन आपका प्रभाव से मैं ये प्रारंभ कर रहा हूँ। और सताम, सत्पुरुषों के लिए, सज्जनों के क्या हो जाएगा, चेत हरिष्यति, चित्त को हरण करेगा। ननु, निश्चय से मुझे विश्वास है कि मैं जो स्तुति प्रारंभ कर रहा हूँ वह सत्पुरुष यानी सज्जन पुरुषों के लिए क्या हो जाएगा, दुर्जनों को नहीं। किसके लिए कहा, क्योंकि दुर्जन को तो अच्छे से अच्छे काऊ भी बुरा लगता है, उसके सामने क्या बोलेंगे, गधे के सामने क्या करेंगे, गधा तो गधा ही होता है। तो उसी तरह सज्जनों के लिए चित्त को क्या करेगा, वो हरने वाला रहेगा। और उदाहरण बताते, उद बिंदु, जल की बूंद, उदाने पानी, और ऐसे पानी की बूंद क्या होती है कि नलिनी दलेशु, जब वो कमलिनी के पत्तों पर वो बूंद जब गिर जाती है तब मुक्ता फल द्युतिम यानी मोती के कांति को उपेति प्राप्त करती है। बूंद की कीमत क्या होती है, लेकिन वही बूंद जब उस कमलिनी के पत्तों पर गिर जाती है तो वह मोतियों के कांति को प्राप्त कर लेती है। इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि मंद बुद्धि वाला होने पर भी मेरा स्तवन मैं प्रारंभ कर रहा हूँ भगवान,
क्योंकि जब विद्वानों के द्वारा उपहासास्पद होने की पूरी संभावना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी पृष्ठभूमि में एक सुदृढ़ ऐसे आत्मविश्वास के हिलोरे ले रहा है, और वह है आत्मविश्वास। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का भक्त के पास आत्मविश्वास होता है। क्यों होता है मालूम है? क्योंकि कर्म सिद्धांत को जानता है जिनेंद्र भगवान का भक्त ही। अन्य लोगों के पास विश्वास होता है, लेकिन अंधविश्वास होता है, और अंधविश्वास वाला मिथ्यात्व के साथ जीता रहता है। अंधविश्वास वाला कर्म के उदय को स्वीकारता नहीं। कर्म का उदय आते दूसरों को कहता है तुम्हारे कारण मेरा बिगड़ गया, और अच्छा जब काम करता है तो कहता है काम मैंने किया। बुरा हुआ तो तुम्हारे कारण हुआ, और अच्छा हुआ तो मैंने किया। ये मिथ्या दृष्टि करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या कहता है कि अच्छा हो या बुरा हो, सब कर्मों के ऊपर इसीलिए आत्मविश्वास होना सबसे महत्वपूर्ण है। और आत्मविश्वासी व्यक्ति ही आत्मा का हित करके ले सकता है, क्योंकि अंधविश्वास वाला हित अहित का विवेक रहित होता है, और आत्मविश्वासी व्यक्ति हित अहित का विवेक उसके पास पूर्ण होता है। इसीलिए आत्मा के ऊपर तो विश्वास हुआ है, और हित अहित का विवेक इसलिए नहीं, वह आत्मा को भी नहीं जानता, हित हित का नहीं जानता। इसीलिए जिनेंद्र देव का ये प्रताप है। और ये आत्मविश्वास व्यक्ति को कब होता है कि जब वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, उनके प्रताप और प्रसाद का ही प्रभाव है, क्योंकि वे ही इस स्तवन रूपी शरीर की आत्मा है। मैं जो स्तवन कर रहा हूँ उस शरीर की आत्मा कौन है? जिनेंद्र भगवान है। भक्तांबर स्तोत्र एक शरीर है, और मैं जो भक्ति कर रहा हूँ उसकी आत्मा कौन है? जिनेंद्र भगवान है। और इसी के कारण गुण गायन भले ही मंद बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है, परंतु उसमें गुण का जो पुट है वह अनंत शक्ति वाले ऐसे आत्मा का है। इसीलिए मेरे स्तोत्र भी शक्तिमान क्यों बना? क्योंकि अनंत शक्ति वालों के मैंने स्तुति किया। और इसलिए उदाहरण बताते कि ऐसे सत्पुरुषों के हृदय को वह प्रफुल्लित करेगा, ऐसा ये महान चमत्कारी भक्तांबर स्तोत्र है। और उदाहरण बताते कि ओस की बूंद भले ही उसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन वही बूंद कमलिनी के पत्र पर जाते तो स्वभावतः मोती को प्राप्त करती है, और हर व्यक्ति के मन को वो या क्या करती है, वो मोहित करती है। और आखिर उस पानी की बूंद की जो आभा है उसको किसका हाथ है? तो उसका हाथ आपके स्तुति आपके गुणों का ही प्रसाद है। और इसीलिए आचार्य इस छंद में अपनी कर्तृत्वहीनता और अपने इष्ट देव की अचिंत गुरुता का यहाँ उल्लेख करते, और यही तो उनकी महानता है। इतनी महानता है, इतना महान भक्तांबर की रचना करने के बाद आचार्य कहते हैं ये महानता इस स्तोत्र की नहीं, ये महानता उस प्रभु की है। इसलिए स्तोत्र भी महान बन गया, क्योंकि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ते ना कहे लाख हमारा मोल। तो ऐसे भव्य जीवों के लिए ये मिथ्यात्व रूपी मल का मैल
निकालने के लिए प्रभु के गुणगान और आत्मा पर पड़े हुए कर्मों का आवरण, इसको अगर निकालना है तो आपको इसकी संपूर्ण सिद्धि का एक ही कारण रास्ता है, और वह है स्वयं रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग। जब तक रत्नत्रय, क्योंकि समंतभद्र महाराज कहते हैं स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, अनादिकाल का ये रत्नत्रय मार्ग क्या है? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। और ऐसे शुद्ध मार्ग पर चलने वाला अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध बनता है। किसके कारण? रत्नत्रय पहला साधन है, बाद में शुद्धता प्रारंभ हो जाती है और उस मोक्ष मार्ग पर चलने से होती है, परंतु उसका प्रारंभ किससे होता है? सम्यक दर्शन से ही होता है। अर्थात सम्यक दर्शन मोक्ष, यदि मोक्ष न होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होगी। कब किसको होगा मोक्ष? जिसके पास पहला क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। इसलिए समंतभद्र आचार्य कहते बीजा भावे तरोरिव, बीज का अमाव वृक्ष नहीं, उसी तरह सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं। नाव, जीवन रूपी नौका के लिए कर्णधार चाहिए, मोक्ष रूपी नौका के लिए कर्णधाराने सम्यक दर्शन चाहिए। ऐसे उदाहरण बता के आचार्य कहते हैं पहला सम्यक दर्शन हो तब कार्य होगा। और इसीलिए आचार्य ज्ञानार्णवकार्जुनों ने ध्यान के ऊपर जैन दर्शन में एक ऐसा शास्त्र है ज्ञानार्णव, जो प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान का ज्ञान देके उस ध्यान के अंतिम चोटी तक पहुंचाने का ज्ञान देता है। उसमें भी सम्यक दर्शन का एक विषय बताया है कि अतुल सुख निदानम सर्व कल्याण बीजम। और वे ऐसे अतुल निदान, अगर सुख का खजाना है तो सम्यक दर्शन है। और सर्व कल्याण बीजम, कल्याण का बीज बोना है, पहला सम्यक दर्शन होना ही चाहिए। सम्यक दर्शन नहीं है तो अकल्याण के पात्र है मिथ्यात्व के कारण। और इसकी, क्योंकि मैं इसलिए पूर्ण नहीं बोला क्योंकि 9:05 हुआ, आपका ज़्यादा 5 मिनट हमने लिया है।